अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, अभी हम लोग करेंगे स्टैटिक नेट, ठीक है। तो थ्योरी तो मैं आज की नहीं बताऊंगा आप लोगों को, सिर्फ इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वही करके दिखा दूंगा। तो इसके लिए आप लोगों ने यूज़ कर लेना है P2 रूटर, आप लोग लेना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना हम लोग इसको 3 रूटर के साथ भी करेंगे, ठीक है पहले, लेकिन मैं आप लोगों को इसको 2 रूटर्स के साथ कैसे करना है वो करके दिखाऊंगा। एक ये रूटर आ गया हमारे पास, हम 2 रूटर ये लेकर आ गए हैं, ठीक है। और हमें 2 स्विचेस चाहिए, और हमें 2 EPCs चाहिए, ठीक है। देन ये जो आपको एक सिंबल नज़र आ रहा है, इसको आप लें और इनको आपस में कनेक्ट करवा दें, ठीक है। तो हमने इन सारों को कनेक्ट करवा दिया। अब हम इनकी आईपीज वगैरह यहाँ पे नोट पैड के साथ इनके साथ देख लेते हैं हमने इनको क्या क्या आईपी देनी है। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कि जो ये वाली जगह है ना, ये जो हमारे पास पीसी है, इसको हम देंगे। मैं अभी क्लास सी की आईपी दे रहा हूँ, लेकिन उधर सर आपको कुछ भी दे सकते हैं, पेपर में कुछ भी आ सकती है। इधर मैं क्लास सी की आईपी दूंगा, लेकिन जो इसका नेटवर्क होगा मैं भी यहाँ पे दे देता हूँ 192.168.1.2, ठीक है। ये मेरे पास एक पीसी की आईपी आ गया। इस पीसी की आईपी मेरे पास क्या आ गई है, 192.168.1.2, सही है। और ये जो रूटर है, ये जो रूटर मेरे पास है, इसके साथ आपको देखिए ना, हाँ FA00, इसकी क्या आईपी होगी, इसकी भी मैं आईपी लेनी पड़ेगी। FA00 की क्या आईपी दूंगा मैं, ये जो 1.1.2 है ना, तो 1.1.1 क्या होगा, इसकी आईपी होगी, और वो इस पीसी का डिफॉल्ट गेटवे होगा, 192.168.1.1, सही है। तो ये जो है 1.1.1, ये क्या है, इस रूटर का डिफॉल्ट, इस रूटर का फास्ट इथरनेट 00 के ऊपर जो हम आईपी देंगे, ये वो है, सही है। और इस पीसी का डिफॉल्ट गेटवे 1.1.1 होगा। अब मैं आता हूँ जी, इस पीसी को मैंने आईपी देनी है। देखें, क्लास सी में क्या होती हैं, जो पहले 3 आपके पास डॉक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, वो होते हैं नेटवर्क के, और लास्ट वाला होता है होस्ट का, ठीक है। इसे इसमें देखें ना, 192.168.1 इधर भी सेम था, और 192.168.1 इधर भी सेम था, मतलब कि जो हमारे पास नेटवर्क आईडी इन दोनों की सेम है, सही है। लेकिन जब हम रूटर की दूसरी तरफ आ रहे हैं, इस तरफ अब हमें इसकी नेटवर्क आईडी चेंज करनी पड़ेगी। अब जो इसकी नेटवर्क आईडी होगी, 192.168.2 में कर रहा हूँ, ठीक है। 192.168.2.2, ये मेरे पास इस पीसी की आईपी हो जाएगी, ठीक है। नेटवर्क आईडी आप लोग देख सकते हैं, चेंज है, उधर की चेंज इधर की चेंज, .2 आपके पास पीसी की आईपी आ गई। अब मैं इसी तरफ फास्ट इथरनेट 00 को भी आईपी दूंगा, ठीक है, जो कि इस पीसी का गेटवे होगा। तो वो क्या दूंगा मैं, 192.168.2.1, ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब ये देखिए, जो हमारे पास सीरियल पोर्ट है, एक तो इसके साथ कनेक्ट है रूटर 0 के साथ, और एक रूटर 1 के साथ कनेक्ट। अब हमें इनको भी तो आईपीस देनी पड़ेगी ना। वो आप देखें, इसमें अब आपने क्या करना है कि डिफरेंट नेटवर्क रखने हैं, मतलब 192.168.3.1.3.2 डिफरेंट नेटवर्क रख लें, या कोई और क्लास यूज कर लें, क्लास ए यूज कर लें। क्लास भी मैं क्लास ए यूज करूंगा, इसको और इसको आईपी देने के लिए मैं क्लास ए का यूज करूंगा। तो जो मैं यहाँ पे आईपी दे रहा हूँ, वो मैं क्या दूंगा, इस साइड पे 1.0.0.1, और यहाँ पे मैं दूंगा 1.0.0.2, सही है। तो ये मैंने आईपी दे दी क्लास ए की, 1.0.0.1 और 1.0.0.2। ये देखिए सेम नेटवर्क पर है। क्लास ए में आपके पास क्या होता है, पहले वाला जो ब्लॉक होता है वो नेटवर्क का होता है, और दोनों का पहले वाला ब्लॉक सेम है, सिंपल हो गया।
चलिए अब हमने दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको आईपीस वगैरह असाइन करेंगे, पीसीस वगैरह को खुद अंदर जाके भी। तो ये हमने इनका रफ सा एक वो बना लिया ना, आउटलाइन टाइप चीज बना लिया। अच्छा अब मैं PC 0 पे जाऊंगा। डेस्कटॉप पे जाएं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके 192.168.1.2। इसी तरह 192। अब इसका गेटवे क्या होगा, 168.1.1। सही है। .1.2 आपके पास पीसी की आईपी होगी, और .1.1 डिफॉल्ट गेटवे, ये देखें जो ये आपके पास लिखा हुआ है। इसको क्रॉस करें, हम इसी तरह इस पीसी को भी आईपी दे देते हैं। 192.168.2.2 पीसी की आईपी है, और 2.1 आपके पास डिफॉल्ट गेटवे आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा .2.1। सही है। अच्छा जी। देन हम क्या करेंगे कि हम इनको दो पीसेस का भी दे दिया। अब इनके जरा जो गेटवेज की जो अभी देनी है ना, ये रूटर पे जाके वो ले लेते हैं। आप लोग कन्फिग के ऊपर है, कन्फिग के ऊपर आके सबसे पहले तो ये देखें, जो पहला एरो बना है उसको क्लिक करें, FA00 है। ऊपर वाले भी FA00 है। तो उनके ऊपर क्लिक करें और इस जगह पर आए आप लोग। और यहाँ पे हमने गेट पे क्या देना है, 192.168.1.1। ये आपने दे दिया। इंटर करने देखें नीचे खुद ब खुद कमांड्स लिखी जा रही हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको ऑन कर दें, सिंपल। ये काम आपका हो गया। अब इसी तरह सेकंड रूटर के ऊपर आए, और इसको भी आप लोगों ने यहाँ से चेक करना है, FA00 है। तो इसके रूटर पे क्लिक करें, और कॉन्फ़िग पे जाके FA00 पे क्लिक करके इसको भी दे दें 192.168.2.1, और इसको ऑन कर दें, सिंपल। ठीक है। अब मैंने सीरियल पोर्ट्स को भी तो आईपी देनी है ना, जो रूटर के साथ कनेक्ट है। तो मैं रूटर 0 पे क्लिक, इससे पहले हमें एक और चीज़ देखनी पड़ती है। अच्छा ये देखिए ना, ये आपने एरो के ऊपर जो ही होवर करेंगे ना, तो आपको सीरियल 2 0 नजर आ रहा है। तो रूटर 0 की सीरियल 2 0 पे जाएं, वहां पे आईपी दें 1.0.0.1, और इसी तरह दूसरे रूटर पे जाके भी यही आईपी दें। Serial 2 0 पे क्या, वहां पे मैं आईपी दूं और ऑन। और इसी तरह इसके भी सीरियल 2 0 के ऊपर आए, और 1.0.0.2 करते हैं। अच्छा एक मिस्टेक हुई है। Serial 2 0 करना होता है, क्लॉक रेट देना होता है। सेकंड रूटर पे आएंगे हम लोग, और जीरो पिज्जा नहीं है। और इसको आप वो करते हैं इस पे। अब जो मेन काम आ जाएगा इनको अच्छा अब मैं बता देता हूँ। ये थोड़ा गौर से सुनिएगा। रूटर 0 के ऊपर जाएं, और वहां पे ये जो फास्ट इथरनेट 0 0 थी, इसको पे क्लिक करें, कर दिया आपको बने। इस CLI के ऊपर जाएं, और वहां पे लिखें IP नेट इनसाइट। ठीक है, इंटर प्रेस कर दें। फिर दोबारा कॉन्फ़िग के ऊपर आए, और सीरियल 2 0 जो थी उसके ऊपर क्लिक करें, और CLI पे जाके अब लिखें IP नेट आउटसाइड। ठीक है।
तो इतनी आपने कहानी कर दी है, यहाँ पे आपने लिख लिया। अच्छा, अब ये करने के बाद आप लोगों ने सिंपल प्रेस करना है। अच्छा हाँ, अभी आप लोगों ने सिंपल प्रेस करना है एग्जिट। ठीक है, वो लिखने के बाद आपने जो है, मैं आपको कमांड बताता हूँ, आईपी सोर्स नेट, पता नहीं इसका कुछ कमांड है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये आप लोग लिखती एग्जिट करें, उसके बाद लिखें आईपी नेट इनसाइड सोर्स। ये आईपी नेट आउटसाइड के बाद एग्जिट जरूर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। अच्छा, ये लिख दिया। उसके बाद आप लोगों ने जो है, क्या नाम है इसका, हाँ, हम लोग रूटर 0 के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इस रूटर के साथ कौन सा पीसी कनेक्ट है उसकी आईपी लिखनी है। ठीक है, अब एक पीसी कनेक्ट है, हम उसके साथ आईपी लिख देते हैं 92.168.1.2। ठीक है, ये लिखें, और साथ में रूटर 0 के साथ साथ वाली सीरियल पोर्ट की कौन सी आईपी, रूटर 0 के साथ जो सीरियल पोर्ट कनेक्ट है उसकी आईपी कौन सी है, 1.0.0.1। ये देखना है, दो काम करने हैं। एक तो आप लोगों ने इसके साथ जो पीसी कनेक्ट है उसकी आईपी, और उसके रूटर 0 के साथ जो सीरियल पोर्ट कनेक्ट है उसकी आईपी, ये दो काम आप लोगों ने करना है। ठीक है, और उसको इंटर प्रेस करना है। एक ये कमांड है, और उसके बाद दूसरी कमांड आपके पास आती है आईपी रूट। अच्छा, अब आईपी रूट की कमांड, आईपी रूट की कमांड देखें, इस हम लोग इस रूटर पे काम कर रहे हैं ना, रूटर 0 के ऊपर। रूटर 0 के बिल्कुल बिल्कुल आप राइट साइड पर हैं। ठीक है, सीरियल पोर्ट राइट साइड के ऊपर है ना, तो उसकी जहाँ पे एंड हो रही है सीरियल पोर्ट, उसकी आईपी क्या है आपके पास, 1.0.0.2। तो आप लोगों ने वो लिख दी है। पहले पहले क्या करना है आप लोगों ने, आईपी रूट 0.0.0.0 ये लिखें, फिर दोबारा ये सेम लिखें। ठीक है, फिर वही जो मैंने अभी बताया था, 1.0.0.2। ठीक है, हम रूटर 0 के ऊपर हैं, और जहाँ पे आपके पास सीरियल पोर्ट एंड हो रही है ना, सीरियल 2 0 वाली जो पोर्ट एंड हो रही है, हम इसके ऊपर हैं, और इसके बिल्कुल एंड पे देखेंगे कहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। तो उसकी आईपी क्या है वो लिखनी है आप लोगों ने, ये लिख दी। इंटर प्रेस करने, आप लोगों का ये काम हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब आपके पास इतना काम हो गया है, लेकिन अच्छा, इसमें आप लोग एक्सेप्ट एक दफ़ा प्रेस करें। एक कमांड होती है आईपी नेट शो ट्रांसलेशन। मेरे ख्याल से कोई हमने मिस्टेक की है। अच्छा हाँ, सॉरी, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन होता है, शो आईपी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ शो हो रही है, इसका मतलब कि आपका काम हो गया है। ठीक है, अभी एक रूटर से हम लोग फारिग हो गए, अब हम आते हैं सेकंड रूटर के ऊपर। 15 मिनट की वीडियो हो गया, चलो कोई नहीं। सेकंड रूटर के आप लोग ऊपर आएंगे, और वहाँ पे भी फास्ट इथरनेट 0 0 के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, क्लिक किया, और CLI के ऊपर जाए, वहाँ पे लिखें आईपी नेट इनसाइड। फिर दोबारा कॉन्फ़िग के ऊपर जाएं, और सीरियल 2 0 के ऊपर क्लिक करके लिखें सही है। यहाँ से एग्जिट कर दें, और यहाँ पे आप लिखें आईपी। एग्जिट कर दिया, अब आपको कमांड देनी है आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। ठीक है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। अब देखें, इस दूसरे रूटर के साथ जो आपके पास पीसी कनेक्टर्स की आईपी क्या है, .2.2। तो अब आप लोगों ने वो देनी है 192.168.2.2। साथ में अब इस रूटर के साथ सीरियल पोर्ट कौन सी कनेक्टेड है, 1.0.0.2, बिल्कुल साथ वाली कौन सी कनेक्टेड है, .0.2 वाली, वो लिख देनी है 1.0.0.2।
इंटर प्रेस करें। अब एक कमांड रहेगी IP रूट 0.0.0, फिर 0.0.0, फिर जो है आप लोग दें। अब देखिए रूटर वन के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप देखें क्या चीज कनेक्ट है आपके पास, जो सीरियल पोर्ट कनेक्ट है उसकी आईपी क्या है, 1.0.0.1। ठीक है, यहाँ पे इधर आप करें तो आप बिल्कुल एंड पे देखें क्या है, 1.0.0.1। ठीक है, 1.0.0.1 इंटर प्रेस करने से सिंपल। अब आपका ये काम यहाँ पे भी हो गया, मतलब कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दोनों रूटर्स के ऊपर हो गई है। अब अगर आप इसे चलाएंगे तो वो चल जाएंगे। पैकेट हम जल्दी से भेज के देख लेते हैं, फिर मैं 3 रूटर लगा के भी बता देता हूँ कि क्या सीन है। ये तो फेल्ड हो रहा है। ठीक है, अब सक्सेसफुल हो गया। वही जो हमने डीसी लैब में पढ़ा था ना, वही आप लोगों ने जो है, मतलब दो दो दफा जो हम रूटर पे थे तब ज्यादा था, तो वही चीज़ है, सिंपल सी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये आपके पास चीज़ें हो गई हैं। अब मैं एक और रूटर लगा लेता हूँ जल्दी से। एक और रूटर लगा लें, एक जल्दी से स्विच लगा लें, और एक हम पीसी लगा लें। अच्छा, एक और चीज़, अब फॉर एग्जाम्पल अगर इस रूटर के साथ दो पीसी कनेक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल .2.3 वाला भी कनेक्ट होता, तो जो ये वाली कमांड मैंने आप लोगों को लिखवाई है ना, ये वाली, ये आप लोग दोबारा लिखते, ये वाली कमांड दोबारा लिखते और लिखते IP नेट इनसाइड सो स्टैटिक 192.168.2.3, और आगे 1.0.0.2, ये सेम आता है। ठीक है, अगर दो पीसी कनेक्ट होते, अगर कोई और पीसी भी कनेक्ट होता, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। लेकिन खैर अभी हम तीसरा पीसी कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम जल्दी जल्दी से हम कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ले लिया पहले ही। अच्छा जी, अब सिंपल आपने क्या करना है, वो पकड़े जरा नोट पैड वाला। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे 192.168.3.2। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको देंगे 168.3.1। ठीक है, ये चीज़ होगी। हम और यहाँ पे हम क्या देंगे, इस जगह पे इन दोनों सीरियल पोर्ट्स को, वो मैं जल्दी से दे देता हूँ। 2 से नेटवर्क चेंज करना है आपने। अब पहले दो सीरियल पोर्ट का क्या था, 1.0, और जो अगले दो रूटर हैं उनके जो होंगे सीरियल पोर्ट, वो 2 से स्टार्ट करेंगे, नेटवर्क चेंज कर दें। 0, सॉरी, .1, और इधर से आप चेंज कर दें। ठीक है, ये चीज़ आप लोग कर देंगे, सिंपल सी बात है, इसमें इतना कोई इशू नहीं है। तो ये आप लोगों ने कर देना है। अब जरा मैं इनको जल्दी जल्दी से आईपी दे देते हैं, मैं जरा पीसी को आईपी दे दूँ। सही है, ये हो गया। और रूटर टू के उस पे जाएं, कन्फिग वाली जगह पे जाके फास्ट इथरनेट 0.0 पे क्लिक करें, और वहाँ पे भी हम क्या देंगे, .3.1, और सिंपल इसको ऑन कर दें, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग होवर करें। अब सीरियल पोर्ट से कनेक्टेड है, उनके एक किसी भी एरो के ऊपर होवर करेंगे ना, तो आपने 2.0.0.1 की जो आईपी देनी है, वो सीरियल रूटर वन के ऊपर क्लिक करके सीरियल 30 पे जाना है, और 2.0 वाली, 2.0.0.1 वाली आईपी देनी है। इसी तरह रूटर टू के ऊपर क्लिक करना है, सीरियल 20 के ऊपर आप लोगों ने आईपी देनी है 2.0.0.2। मैं ये जल्दी से करके दिखा देता हूँ, कि टाइम कम, मेरे पास भी कम है, आप लोगों के पास भी कम है। तो यहाँ पे सीरियल 30 के ऊपर हमने आना है, हम देंगे आईपी इसको, क्या नाम था, 2.0.0.1, और उसके बाद इसको, हाँ, इसका क्लॉक रेट 64,000 होना चाहिए, आप लोगों ने याद रखनी है ये बात हमेशा। और इसको ऑन कर दें। सही है, इस एरर को छोड़ दें, अगर आ रहा है तो खैर है, कुछ नहीं होता। ठीक है, बस आप लोग कर दें इसको सिंपल, ये हो गया। और इसको आप लोग क्रॉस कर दें, आप जल्दी से आए इसके ऊपर आए, रूटर टू के सीरियल 20 के ऊपर आएंगे हम।
और वहां पे हम आईपी दे देंगे जी 2.0.0.2। ठीक है। और क्लॉक रेट 64,000 ही रखना है, और इसको ऑन कर दें। ये जी कहानी होगी आप लोग की सारी, आईपीस वगैरह साइन होगी। अब देखिए अब जब 3 रूटर्स आ गए ना, तो हमें इस वाले रूटर में चेंज करना पड़ेगा। इस वाले रूटर में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, इस रूटर में आप लोगों को सिर्फ एक कमांड और डालनी पड़ेगी, आईपी रूट की कमांड। जब हम आईपी रूट की कमांड लिख रहे थे 0.0.0 वाली, तो हम उसमें क्या लिख रहे थे, इस रूटर पे खड़े थे तो हम इस वाले 1.0.0.1 वाली कमांड लिख रहे थे। लेकिन अब हमें किसकी लिखनी पड़ेगी, दोनों इसकी भी लिखनी पड़ेगी, 2.0.0.2 वाली। मैं जल्दी से करके बता देता हूँ ताकि मसला ना हो। ये देखें ना, जो ये वाली कमांड हमने लिखी थी जब हमारे पास सिर्फ 2 रूटर कनेक्टेड थे, हम इस रूटर के लेफ्ट पे देख रहे थे, और बिल्कुल लास्ट पे कौन सी थी हमारे पास सीरियल पोर्ट के साथ, कौन सी आईपी थी, 1.0.0.1 वाली। अभी हम यही वाली जो कमांड है एग्जिट करेंगे, कन्फिग में जाके यही वाली कमांड हम लोग लिखेंगे। कमांड में चेंज करना पड़ेगा, तो मैं कर देता हूँ आईपी रूट 0.0.0.0 फिर आप लोग क्या करेंगे, 2.0.0. क्या आएगा आपके पास। हम लोग किस जगह पे खड़े हैं, इस जगह पे खड़े हैं, दरम्यान में खड़े हैं ना, हम लोग दरम्यान में खड़े हैं, तो बिल्कुल इसके राइट साइड पे देखें। इसकी क्या आईपी हमने दी थी, 2.0.0.2। राइट साइड पे बिल्कुल एंड पे देखें, रूटर 2 के साथ जो सीरियल पोर्ट है उसकी क्या आईपी है, यहाँ पे serial 2/0 लिखो, उसके नीचे क्या आईपी दी है, 2.0.0.2। तो वो दे इंटर करते हैं, तो ये होगी, तीसरी ये होगी, बस। अच्छा जी, अभी हम आएंगे रूटर 2 के ऊपर आएंगे। अच्छा जी, अभी हमारे पास कौन सी कमांड आएंगी, जल्दी से इसके ऊपर भी वही काम करना है आपने, क्लिक करना है, नेट आउटसाइड। अब लिखें आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। अच्छा, ये लिख दिया। इस रूटर 2 के नीचे जो पीसी कनेक्टर्स की आईपी क्या है, .3.2, तो वो लिखते हैं 192.168.3.2, और आगे स्पेस दें। इस रूटर के साथ जो सीरियल पोर्ट कनेक्ट है उसकी क्या आईपी है, .2.2.0.0.2, तो वो लिखते हैं। सही है, तो ये लिख देंगे आप लोग। तो इंटर 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 करना था, ये तो कमांड गलत हो गया। ठीक है, इंटर कर दें, ये हो गया आपके पास। अब आप लोगों ने कमांड देनी है आईपी रूट 0.0.0, फिर दोबारा यही, फिर आप लोग लिखते हैं जी उसके साथ 2.0.0.1। मतलब रूटर 2 के बिल्कुल लास्ट पे देखें, उसके लेफ्ट साइड पे देखें, कौन सी सीरियल पोर्ट से कौन सी आईपी है, 2.0.0.1 वाली। तो आप लोग वो लिख देंगे। सही है, इंटर प्रेस कर देंगे। ये आप लोगों का हो गया सारा काम। अच्छा, एक और कमांड थी, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। आप सारे को फिर चेक कर सकते हैं, चेक करने के लिए शो आईपी नेट ट्रांसलेशन की जो कमांड है, ये पूछी जा सकती है पेपर के अंदर। अब क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। ठीक है, ये देखें PC2 से ये हमारे पास जा रहे हैं फैक्ट्स वगैरह। तो ये छोटा सा लेक्चर था, सिर्फ कितने मिनट का, चलो खैर जितने भी मिनट का था, 26 मिनट का।